हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम्प। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। इस मिठाई में जलेबी का स्वाद आएगा। ये एकदम से क्रिस्पी और करारी बनेगी और इस मिठाई में ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं लगेगा। बहुत ही कम बजट में घर में रखे सामान से ये मिठाई बनकर के तैयार हो जाएगी और बनाना भी बहुत ही आसान है। इस मिठाई को झटपट से ही बनकर के तैयार हो जाएगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन रख दिया है और 1 कटोरी गेहूं का आटा डाल देंगे और वजन में नापे तो ये 300 ग्राम के तकरीबन आटा है। अब यहाँ पर चुटकी भर नमक डाल देंगे। मीठे में जब थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देते हैं तो वो मीठा मीठा सा ज्यादा नहीं लगता है, इससे टेस्टी लगती है मिठाई। अब आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। अब डालेंगे यहाँ पर 1/4 कटोरी से भी कम घी। तो आटा डाला था ना, सेम उसी कटोरी में मैंने घी लिया है और ये वैसे नापे तो ये 10 से 11 चम्मच के तकरीबन घी होगा। अगर आप घी लेना नहीं चाहते हैं तो ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों के तेल को छोड़ करके। अब घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो घी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से मुट्ठी बांध रहे हैं ना, तो अच्छे से मुट्ठी बन रही है। अब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस आटे को लगा लेंगे और थोड़ा सा सख्त डो लगाना है हमें। इस आटे का डो मैंने अच्छे से लगा करके तैयार कर लिया है। तो आधा कटोरी में से 2-3 चम्मच ही पानी बचा है। तो 1 कटोरी आटे में आधा कटोरी से भी कम पानी यूज हुआ है। और अब हम 1 चम्मच घी डाल करके चारों तरफ अच्छे से मसल देंगे ताकि पपड़ी ना आए। अब इस आटे को 10 मिनट तक के लिए ढक करके रख देंगे। तब तक हम बनाएंगे चाशनी इस मिठाई के लिए। अब गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है। अब आधा कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी डालना है और नाप 1 कटोरी का लेना है। जिस कटोरी से हमने गेहूं का आटा डाला था ना, वही कटोरी से चीनी और पानी डालना है। अब गैस ऑन कर देंगे और बीच बीच में चलाते रहना है इसे और फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और अच्छे से चीनी पानी को मिक्स होने देंगे। तो चीनी पानी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, घुल मिल चुके हैं। अब यहाँ पर इस पानी को मीडियम फ्लेम पर उबलते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक करेंगे कि चाशनी हमारी तैयार हो गई है क्या। तो मैंने चमचे पर थोड़ी सी चाशनी ली है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो एक तार बनना चाहिए। तो ऐसी ही चाशनी चाहिए हमें। तो चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई है अच्छे से। अब डाल देंगे 4 इलायची कूटी हुई। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गैस ऑफ कर देंगे। तो चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे साइड में रख देंगे ढक करके। तो चाशनी को बनने में टोटल 3 मिनट लगे हैं। अब यहाँ पर आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे। अब इस आटे का एक रोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो आटे का रोल मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब हम चाकू से बराबर बराबर पीसेस में इसे कट करना है। बराबर कट करने से फायदा ये होगा कि जो हम रोटियां बनाएंगे इसकी, तो सबकी गोलाई सेम होगी। तो अब इसे सभी पीसेस को एक बर्तन में डाल लेंगे। अब एक पेड़ा लेंगे और इसे बेल लेंगे। जितना हो सके ना उतना ही पतली रोटी बना करके तैयार करनी है। तो बिना आटा लगाए ही इसे बेलना है। जितना हो सके ना उतनी ही पतली रोटी बनानी है। तो मैंने एक पतली सी बड़ी सी रोटी बना करके तैयार कर ली है। तो इसी तरह से सभी रोटियां बना करके तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 6 रोटी बना करके तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल रख दी है और 2 चम्मच गेहूं का आटा 4 चम्मच घी मिला करके अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप घी डालना नहीं चाहते हैं तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, सरसों के तेल को छोड़ करके। लेकिन घी डालने से मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो एकदम से बढ़िया सा पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमने जो रोटी बना करके तैयार की है ना, रोटी के ऊपर 2 या 3 चम्मच भर करके डाल देंगे और फिर अच्छे से फैला देंगे। अच्छे से फैलाना है। अगर कम पड़ जाए तो आप इसे और बना सकते हैं। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब दूसरी रोटी के ऊपर भी डाल देंगे। इसी तरह से रोटी के ऊपर रोटी रखते जाना है और इसे फैलाते जाना है। तो मैंने यहाँ पर 6 रोटियां रखी हैं, रोटी के ऊपर रोटी, और बीच में वो घी और गेहूं के आटे वाला पेस्ट फैलाया है अच्छे से। अब हम सभी रोटियों का इस तरह से रोल बना लेंगे। तो रोल मैंने बना लिया है और अब चाकू लेंगे और इसकी पतली पतली स्लाइस में कट कर लेना है। तो सभी पीसेस को आधा आधा इंच में कट करना है। जितना हम पतला कट करेंगे ना, उतनी ही हमारी जो मिठाई है ना क्रिस्पी बनेगी और लंबे समय तक भी चलेगी। तो सभी पीसेस को मैंने कट कर लिया है और अब सभी को एक प्लेट पर रख लेंगे। तो सभी को मैंने प्लेट पर रख लिया है और अब एक पीस रखनी है और बेलन लेंगे और बेलन की सहायता से इसे
पतला बेल लेंगे। तो ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, 2 या 3 बार बेलन चलाना है, इसके ऊपर हल्के हाथ से चलाना है। यहाँ पर मैंने सभी पूरियाँ बना करके तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर गैस के ऊपर मैंने एक पैन में घी डाला है। आप घी या फिर तेल में जिसमें भी फ्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं इन्हें। तो ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा, तो मीडियम सा हमारा जो घी और तेल है होना चाहिए। तो अब हम जितने भी आएंगे उतने हम डाल देंगे इसके अंदर। तो 4 मैंने एक साथ डाल दी हैं। अब फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इन्हें एक साइड से थोड़ा सा सिकने देंगे। अब यहाँ पर इन्हें फ्राई होते हुए आधा मिनट हो गया है, ये थोड़ी सी नीचे से सिक चुके हैं। अब सभी को पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और बीच बीच में इन्हें चलाते रहना है। तो अब यहाँ पर इन्हें फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इनका प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, अंदर तक अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम सभी को एक छारे पर निकाल लेंगे। तो पहला बैच हमारा बन करके सिक करके तैयार हो गया है। इसी तरह से सभी को फ्राई करना है। और अब यहाँ पर जो हमारी चाशनी है ना, इसको अगर ठंडी हो जाए तो इसे आप दोबारा से गर्म कर सकते हैं। मैंने दोबारा से गर्म कर लिया इसे। अगर आपको मिठाई बनाने में टाइम लग गया और रखे रखी चाशनी आपकी गाढ़ी हो जाए तो आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। इसमें 2 या 3 चम्मच पानी डाल करके आधा मिनट तक के लिए अच्छे से उबालना है। ये खराब नहीं होगी पानी डालने से, अच्छे से वैसे ही एक तार की बनकर तैयार हो जाएगी। और अब हम सभी जो हमने पूरियाँ फ्राई किए हैं ये सभी चाशनी के अंदर, गरम गरम चाशनी के अंदर डाल देना है। तो इन्हें रखे हुए आधा मिनट हो गया है और इन्हें पलट देंगे। तो 1 मिनट तक के लिए टोटल इस चाशनी के अंदर रखना है। अगर आप इन्हें सॉफ्ट और जूसी बनाना चाहते हैं तो आप चाशनी के अंदर 4 से 5 मिनट तक के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं तो इन्हें सिर्फ 1 मिनट तक के लिए रखूँगी। हमारे घर में तो इन्हें क्रिस्पी क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं। तो अब दूसरा बैच भी इसी तरह से चाशनी के अंदर डुबो करके निकाल लेना है। तो सभी को मैंने चाशनी में से डुबो करके निकाल लिया है। तो मिठाई हमारी बन करके तैयार हो गई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी भी बनी है और ये हेल्दी भी है क्योंकि गेहूं के आटे से बनाई है हमने इसे। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, घर में रखे सामान से, और बहुत ही कम सामान में ये बन करके तैयार हो जाएगी। आप जरूर से बना के देखिएगा, आपको पूरे परिवार को बहुत ही पसंद आएगी ये। मुझे भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी। आप मम्मा का चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, जितना हो सके अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।